हरे कृष्णा। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है गाइस, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि तुलसी माला पहनने के क्या क्या नियम है और क्या क्या आपको नियम जो है आपको फॉलो करना चाहिए। तो बहुत जनों के मन में ऐसा क्वेश्चन होता है कि मैं तो प्याज लहसुन खाता हूँ, क्या मैं तुलसी का माला धारण कर सकता हूँ कि नहीं। तो ऐसा बहुत जनों का क्वेश्चन होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में यही क्लियर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, तुलसी महारानी कौन है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। तुलसी महारानी है भगवान के प्रेयसी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तो सबसे पहले जो हमारा ये मेंटालिटी होना बहुत जरूरी है कि हम तुलसी का माला इसलिए धारण करें कि वो कृष्ण के सबसे प्रेयसी है, इसलिए हम इसको धारण कर रहे हैं। और इसलिए हम भोग भी जब लगाते हैं भगवान को, तब उन पे तुलसी पत्ता डाल के उसको अर्पण किया जाता है। तुलसी पत्ता डालने का यही सबसे बड़ा रीजन है, ताकि भगवान इसको ऑफर एक्सेप्ट करें। तो ये तो हमने जान लिया कि तुलसी महारानी कौन है। आइए जानते हैं अभी इसके पहनने के क्या क्या नियम है। तो सबसे पहले तुलसी महारानी धारण करने के लिए सबसे पहला जो आपका जो नियम है वो है नो मीट ईटिंग। नो मीट ईटिंग यानी कि उसमें प्याज लहसुन, ये आपने सही सुना, प्याज लहसुन, मीट मछली अंडा ये सब आप सेवन नहीं कर सकते। तो सबसे पहला ये है नो मीट ईटिंग। सेकंड, नो इंटॉक्सिकेशन। नो इंटॉक्सिकेशन में बहुत कुछ आता है, जैसे सिगरेट हो गया, फिर शराब हो गया, फिर कोई पान मसाला हो गया, ये सब इंटॉक्सिकेशन में हो गया। नंबर थर्ड जो की है वो है अवैध संग। आपको अवैध संग से दूर रहना है। अवैध संग यानी कि विवाह के बिना जो की संग हो रहा है आपका पुरुष और स्त्री का। नंबर फोर जो सबसे ज्यादा आजकल हो रहा है, जैसे आजकल बड़े बड़े गैम्बलिंग एप्स निकल रहे हैं, अब आप तो जान ही गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। नंबर फोर्थ है नो गैम्बलिंग। आपको कोई भी आपको जुआ रिलेटेड काम आपको नहीं करना है, मतलब जो जुआ से रिलेटेड हो। जैसे आजकल बहुत कुछ आ रहा है, जैसे आईपीएल एप्स वगैरह, जिसमें हम अपना पूरा टाइम और अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और काफी ऐसे ऐसे केस हम देख पा रहे हैं कि ये करने से क्या हो रहा है, और बहुत नेगेटिव इंपैक्ट जो कि है मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है। किसी का फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, किसी का फाइनेंशियल ऐसा प्रॉब्लम्स है। तो ये चार चीज मैंने क्या बोला। नंबर वन है नो मीट ईटिंग, जो आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। नंबर सेकंड जो कि है मैंने आपको बताया नो इंटॉक्सिकेशन। नंबर थर्ड नो इलिसिट सेक्स। एंड नंबर फोर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नो गैम्बलिंग। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इंटेंसिटी है आजकल वो हम देख पा रहे हैं। इवन चारों चीज इक्वली हो रहा है, इसीलिए ये कलयुग है। तो अगर ये चार चीज से आप बच गए और ये आप पालन कर रहे हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप तुलसी महारानी धारण कर सकते हो। और बहुत जन अभी कहेंगे कि यार प्याज लहसुन जो की है वो खाए कि ना खाए। देखिए, प्याज लहसुन तो वैसे पार्शियली खाना पाप है, क्योंकि ये तामसिक पदार्थ है। ये तो अब कोई बोल सकता है कि ये तो जिंदगी तो नहीं है ना किसी का, जैसे हम मीट मच्छी क्यों नहीं खाते, किसी का जिंदगी है। लेकिन ये नहीं खाने का सबसे बड़ा रीजन यही है, वो तामसिक पदार्थ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये है राहु एंड केतु के रेमनेंट्स भी नहीं बोल सकते, एक उनके ही शरीर के अंग है। ये राक्षस के शरीर के कुछ ऐसे प्रोडक्ट खा रहे हो, तो आपका बुद्धि कैसे होगा, ऑफ कोर्स राक्षस जैसा ही होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि तुलसी माला पहनने के क्या नियम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी ये हम डिस्कस करें कितने राउंड्स हमें पहनने चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है हमको जानना कि ये जो 3 राउंड्स हम पहनते हैं ना, जो लोग दीक्षा ले लिया है तो उनको तो 3 राउंड से पहनना चाहिए। और जो लोग अभी नए नए हैं, जो अभी कुछ नियम पालन नहीं भी हो रहा, जो गुरु दीक्षा जिसने नहीं लिया और ऐसा पालन करना चाह रहे, तो वो अभी 2 राउंड्स पहन सकते हैं एज पर देयर कन्वीनियंस। तो बेस्ट ये है कि आप 3 राउंड्स पहनिए। और जो गुरु दीक्षा हो जाता है तब तो कंपलसरी आपको 3 राउंड्स पहनना चाहिए। आई होप इस बात से थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में सब लिंक कर दूंगा कि क्या क्या आपको नहीं पाना चाहिए, कि ये जो आप तुलसी महारानी धारण कर रहे हो अपने गले पे, तुलसी कंठी माला। तो आई होप गाइस आपको अच्छे से पता चल गया होगा।